नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका खुद के YouTube चैनल राकेश द स्टोरी टेलर में। तो आज मैं एक कहानी लेके आया हूँ जो सच्ची घटना पे आधारित है, जिसमें नाम है टेरिस्टा मर्डर केस। पुलिस भी नहीं सुलझा पाती इस केस अगर एक आत्मा ने खुद न दी होती अपने कत्ल की गवाही। तो शुरू करते हैं। उससे पहले आप हेडफोन लगा लीजिए और चलिए कहानियों की दुनिया में। 무궁화 꽃이 피었습니다. क्या आपने कभी ऐसे केस के बारे में सुना है जिसमें हत्यारा सबूतों के अभाव में छूट रहा है, लेकिन अचानक आत्मा खुद गवाही दे और पूरे मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व कर दे? आपको अजीब लग रहा होगा ना? बिल्कुल, मुझे भी ऐसे ही लगा था। लेकिन हुई है ऐसी वारदात अमेरिका में 1977 में हुई टेरिस्टा मर्डर केस में ऐसा ही कुछ हुआ था। चलो जानिएंगे पूरा रहस्य। कुछ कहानियाँ ऐसी होती है जो हैरान करने वाली होती है, तो कुछ ऐसी जिनका कोई वजूद नहीं होता, और कई ऐसी भी होती है जिनके लिए कानून में कोई जगह नहीं होती, लेकिन हालात ऐसे बनते हैं जिसमें कानून को भी उन चीज़ों के बारे में भी मानना पड़ता है जो उन्हें दिखाई भी नहीं दे रही है, क्योंकि कानून सबूतों के आधार पर चलता है। और ऐसे में वो चीज़ या वो शख्स जिसका कोई वजूद नहीं, लेकिन जो कानून के लिए सबूत पैदा कर दे, बस, तो क्या, तो उसे कानून को मानना ही पड़ता है। अमेरिका पुलिस के इतिहास में एक ऐसा ही केस है, टेरिस्टा बासा का। इस केस में आप देख रहे हैं, जांच कर रहे हैं, सभी अफसर ने चाहते हुए माना था कि इस मर्डर मिस्ट्री को एक आत्मा ने सुलझाया। चलिए आपको विस्तार से बताते हैं इस मर्डर मिस्ट्री के बारे में। कौन थी टेरिस्टा बासा और क्या हुआ था उनके साथ? ये प्रश्न आपके मन में है, तो पहले इसे सुलझा देते हैं। टेरिस्टा बासा का जन्म फिलीपींस में हुआ था। वह अच्छे घर से ताल्लुक रखती थी। अच्छे परवरिश और शिक्षा हासिल करने के बाद उन्होंने उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका जाने का फैसला किया। वह अमेरिका के शिकागो शहर में पहुंचती हैं और वह म्यूजिक में एमए करने लगती है। टेरिस्टा बासा को पियानो बजाने का बहुत शौक था, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने मेडिकल की पढ़ाई की तरफ भी अपना रुख मोड़ लिया और बाद में वह एक हॉस्पिटल के साथ जुड़ गई। दोस्त से कॉल पर बात हुई और कुछ देर बाद में क्या हुआ, उनके घर में जो टेरिस्टा बासा का मिला जला हुआ शव। 1977 में, यानी करीब 45 साल पहले, जब टेरिस्टा की उम्र 47 वर्ष की हो चुकी थी, 21 फरवरी 1977 की शाम वह अपने एक दोस्त से फ़ोन पर बात कर रही थी। अचानक उन्होंने अपने उस दोस्त के कॉल को ये कहकर कट कर दिया कि थोड़ी देर में उनका एक दोस्त आने वाला है। वह दोस्त यह नहीं जानता था कि टेरिस्टा बासा से उसकी यह आखिरी बातचीत होगी। फोन कट करने के करीब 1 घंटे बाद टेरिस्टा के अपार्टमेंट में अचानक से धुआं निकलने लगता है। आसपास के लोग फायर ब्रिगेड को सूचना देते हैं। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंचकर आग बुझाने में लग जाती है। आग टेरिस्टा के फ्लैट में ही लगी थी। आग बुझाने के बाद फायर ब्रिगेड टीम को नजर आता है एक कारपेट पर पड़ती है जिसमें से धुआं निकल रहा है। इसके बाद जैसे ही उन्होंने कारपेट को खोला तो उसमें टेरिस्टा बासा की मिली वो आधी जली चुकी बॉडी। उनके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। उनके शरीर पे एक खंजर घुसा था। बिल्कुल। यह देख पुलिस को सूचना दी जाती है। मौके पर पहुंची पुलिस को पहली नज़र में लगता है कि यह मर्डर केस है, क्योंकि टेरिस्टा के शरीर पर
कोई कपड़ा नहीं था। ऐसे में पुलिस को रेप का संदेह भी होता है। कातिल ने सुराग मिटाने के लिए लाश को आग लगा दी थी। फिर क्या हुआ ऐसे? आगे बात कैसे बढ़ी? पुलिस को टेरिस्टा के घर से कौन सी ऐसी चिट्ठी मिली जो एक कड़ी, एक सुराग उनको मिला? टेरिस्टा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह पता चलता है कि उनके साथ रेप नहीं हुआ था। पुलिस घर को चेक करती है तो अंदर सारा सामान बिखरा मिलता है। पुलिस अब लूटपाट के इरादे से मर्डर के एंगल पर जाती है। पुलिस टेरिस्टा के पेरेंट्स को और उनके दोस्तों से पूछताछ करने लगती है ताकि कोई सुराग मिल जाए, मगर उन्हें कोई सुराग नहीं मिलता। एक दिन अचानक पुलिस को टेरिस्टा के फ्लैट की तलाशी के दौरान एक चिट्ठी मिलती है। हाँ, वही चिट्ठी में लिखा था, गेट थिएटर टिकट फॉर AS। थिएटर टिकट लेना AS के लिए। इसके अलावा फ्लैट से पुलिस को कुछ नहीं मिला। काफ़ी पूछताछ के बाद भी पुलिस को AS का इनिशियल का सच नहीं मालूम पड़ा। छानबीन चलती रही और देखते देखते महीने बीत गए और महीनों से साल, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ नहीं मिला। उनके हमेशा की तरह हाथ खाली के खाली। एक साल बाद ऐसी क्या बात हुई, वो बात अब जाननी पड़ेगी आपको। एक साल बाद एक अचानक डिटेक्टिव को मिला एक डॉक्टर गवाह। यह केस डिटेक्टिव जोसेफ स्टैचुलो को मिला था। एक दिन वह अपने दफ्तर में बैठे होते हैं। अचानक उनकी नज़र टेबल पर रखे एक नोट पर पड़ती है जिसमें लिखा था कि टेरिस्टा मामले में एक गवाह मिला है और वो कुछ बताना चाहता है। आप फौरन हमसे संपर्क करें। डिटेक्टिव बिना समय वक्त बर्बाद किए फौरन उस पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और पूछते हैं कि इतने दिनों बाद कौन ऐसा गवाह अचानक सामने आ गया। पुलिस ने बताया कि एक डॉक्टर उनके पास आए थे जिन्होंने बताया कि वो टेरिस्टा के कत्ल के बारे में कोई ठोस जानकारी देना चाहते। डिटेक्टिव डॉक्टर के पास पहुंचते हैं और पहुंचते ही, बताइए आप क्या बताना चाहते हैं डॉक्टर साहब। उसके बाद डॉक्टर ने बताया कि वो एक हॉस्पिटल में काम करते हैं। वो टेरिस्टा को नहीं जानते। हाँ, आपने सही सुना। डॉक्टर कहते हैं कि वो टेरिस्टा को नहीं जानते, लेकिन उनकी पत्नी पिछले कुछ दिनों से अजीब अजीब हरकतें कर रही है। वह नींद में बड़बड़ाती है। रात में कई बार बात करते करते उसकी आवाज़ भी बदल जाती है। एक दिन मेरी पत्नी सोने के दौरान जोर जोर से मेरा नाम लेकर बात करने लगी। पत्नी तो मेरी थी, लेकिन उसकी आवाज़ किसी और की थी। मैं उसे देखकर डर गया। इस बीच उसने कहा कि मेरा कत्ल हुआ है और मेरे कातिल का नाम एलन शावरी है और वो मेरे घर टीवी ठीक करने आया था। उसने मुझे मारा और पूरे घर का नक्शा बिगाड़ दिया ताकि ये लगे कि मामला लूटपाट का है। डॉक्टर ने डिटेक्टिव को बताया कि उसने पत्नी की इस बात को नज़रअंदाज कर दिया। उन्हें लगा कि यह महज एक वहम है। इसके लिए डॉक्टर गवाही देने फिर सामने क्यों आया। डॉक्टर ने बताया कि पत्नी की इस बात को नज़रअंदाज करने के अगले ही रोज़ मामला और ज़्यादा गंभीर हो गया। मेरी पत्नी फिर ज़ोर ज़ोर से बात करने लगी और इस बार वह अधिक गुस्से में थी। वह कह रही थी कि तुमने ठीक नहीं किया। मैंने तुमसे मदद मांगी और तुमने नहीं की। अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो तुम्हारी बीवी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा।
इसके बाद उन्होंने हिम्मत करके उससे बात की तो पता चला कि उस महिला का नाम टेरिस्टा है। एलन शावरी नाम के टीवी मैकेनिक को उसने टीवी ठीक करने के लिए बुलाया था, लेकिन उसने उसकी हत्या कर दी और ज्वेलरी उनकी चुरा कर ले गया, अपनी गर्लफ्रेंड को दे दी। उस आवाज़ ने बताया कि आप मेरे परिवार के लोगों को उसके पास ले जाके वो ज्वेलरी दिखाओगे तो सच का पता आपको खुद ब खुद चल जाएगा। इसके अलावा उस आवाज़ ने मुझे एलन शौरी और उसकी गर्लफ्रेंड के नाम और नंबर भी लिखा है। तब गवाह मिलने के बाद डिटेक्टिव और पुलिस की जांच क्यों जोरों शोरों से शुरू हो गई। फिर वह 1 साल के बाद इसके बाद डॉक्टर ने लोकल पुलिस से संपर्क किया, जिसने डिटेक्टिव जोसेफ को यह केस दिया था। इस घटना के बाद से एक चीज़ तो साफ हो गई थी कि घटना के वक्त पुलिस को टेरिस्टा के घर से AS इनिशियल वाला जो चिट्ठी मिली थी उसका मतलब एलन शौरी ही था। अब डिटेक्टिव और पुलिस के सामने यह सवाल था कि क्या वाकई में उस दिन टेरिस्टा का टीवी खराब था। जांच के बाद पता चला कि सच में टेरिस्टा बासा का टीवी खराब था और बाद में उसने टीवी ठीक कराया था। अब पुलिस जेवरात वाली बात को वेरीफाई करना चाहती थी। पुलिस को पता चला कि एलन शौरी उसी अस्पताल में काम करता था जिसमें टेरिस्टा बासा भी काम करती थी। पुलिस ने एलन शौरी से पूछताछ की, क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? तो उसने हाँ में जवाब दिया। इसके बाद पुलिस उसकी गर्लफ्रेंड के घर पहुंचती है और उससे पूछताछ करती है। पुलिस उससे पूछती है कि क्या एलन शौरी तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? हाँ। तो हाल ही में तुम्हें कोई ज्वेलरी एलन ने गिफ्ट दी है? इस पर भी वो हाँ कहकर जवाब देती है। पुलिस ने उस ज्वेलरी को टेरिस्टा के परिवार वालों से वेरीफाई कराया तो वह टेरिस्टा की ही निकली, जिसके बाद पुलिस एलन शौरी को उठा ले जाती है। लेकिन पुलिस के लिए यह एक चैलेंज था कि कोर्ट में कैसे साबित किया जाएगा कि हत्या उसी ने की है। कोर्ट कैसे आत्मा की गवाही मानेगी? कैसे? इसमें क्यों पुलिस को मिलती है निराशा? क्यों छूट गया था वो कातिल? एलन शौरी की गिरफ्तारी के बाद उसके वकील ने उसे बचाने के लिए कोर्ट में यह दलील दी कि हाँ, इसने चोरी जरूर की है लेकिन टेरिस्टा का कत्ल नहीं किया है। जब एलन ज्वेलरी लेकर निकला था तब टेरिस्टा बासा जिंदा थी, इसलिए आप इस पर चोरी का इल्ज़ाम लगा सकते हैं लेकिन कत्ल का नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके बाद पुलिस फिर फंस गई क्योंकि अब ज़्यादा दिन पुलिस एलन शौरी को हिरासत में नहीं रख सकती थी। मजबूरन पुलिस को उसे छोड़ना पड़ा। इसके कुछ दिन बाद ही उस डॉक्टर की पत्नी ने के ऊपर फिर टेरिस्टा की आत्मा आती है और काफ़ी गुस्से में वो अपनी हत्या की आप बीती सुनाती है कि कैसे एलन शौरी ने उसे मारा, उसे उठाया, फिर कारपेट में लपेटा और आग लगाकर चला गया। इस पर डॉक्टर कहते हैं कि अब मैं क्या करूं, इतना कुछ करने के बाद भी वह छूट गया। यह सुनते ही टेरिस्टा की आत्मा और भी ज़्यादा भड़क गई और उसने एक एक करके इस केस से जुड़े तमाम लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया। बिल्कुल, टेरिस्टा की आत्मा ने जब दूसरे लोगों को भी तंग करना शुरू किया तो पुलिस परेशान हो गई कि अब वो करे तो करे क्या। पुलिस के दिमाग में तो यह चल रही थी कि आत्मा के हिसाब से अब तक की सारी बातें सच हुई और अब वो हत्या वाली बात को कैसे छोड़ा जा सकता है। पुलिस ने एलन शौरी के ऊपर हत्या का मामला भी लगा दिया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। मुकदमा चला, ट्रायल हुआ, बड़ी बहस हुई, लेकिन इन पर जजों की बेंच बढ़ गई क्योंकि ये साबित नहीं हो पा रहा था कि कत्ल एलन शौरी ने ही किया है। ऐसे में वह फिर से छूट गया। कोर्ट ने उसे रिहा करने के आदेश दे दिए। फिर क्या हुआ उसके बाद
क्या हुआ इसी वारदात जो अचानक हत्यारा बिल्कुल एलन शौरी ने खुद कबूल कर लिया कि जुर्म उसने खुद किया है। ये जानकर सारे सारे हो गए हैरान। अब एलन शौरी को जेल से आज़ाद किया जाना था, लेकिन अचानक एलन शौरी बदल गया। उसने डिटेक्टिव और उसके जितने वकील थे उनके सामने कबूल किया कि टेरिस्टा की हत्या उसने की है। एलन शौरी ने उस सबको पूरी कहानी बताई। एलन शौरी ने उन सबको उसकी पूरी कहानी बताई कि किस तरह 21 फरवरी 1977 को टेरिस्टा ने उसे कॉल कर टीवी ठीक कराने के लिए बुलाया था। उसका टीवी पहले भी कई बार खराब हुआ था। वह हर बार टेरिस्टा उसे बुलाती थी और वो कॉफ़ी पीकर चला जाता था। पर उस रात 21 फरवरी 1977 को वह रात करीब 8:30 बजे टीवी ठीक करने गया था। तब एलन शौरी कहता है, जब मैं टीवी ठीक करने गया तो मुझे पता था कि टेरिस्टा के घर पर ज्वेलरी है। मैंने उसे चोरी करने की कोशिश की, लेकिन तभी टेरिस्टा ने मुझे देख लिया। इसके बाद मैंने उसका गला घोंटा, फिर उसके सीने में खंजर घोंप दिया। मामला रेप का लगे इसके लिए मैंने उसे सारे कपड़े उतार दिए और उसकी लाश को एक कारपेट में लपेटकर आग लगा दी। हाँ, ये किया था मैंने उसके साथ। एलन शौरी के कबूलनामे के बाद फिर से ट्रायल शुरू हुआ और एलन शौरी को सजाए मौत हुई। खुद टेरिस्टा पहुंचती है कातिल के पास। मतलब ऐसा क्या हुआ था? वो वारदात, वह रहस्य अब खुलेगा, जिसमें कहा जाता है कि एलन शौरी के कबूलनामे के पीछे भी एक घटना है। पुलिस ने यह जानने की कोशिश की कि आखिर वह अचानक क्यों बदल गया, क्या हो गई ऐसी बात। इस दौरान पता चला कि कोर्ट ने जब एलन शौरी को छोड़ने का आदेश दिया था तो कुछ देर बाद ही टेरिस्टा की आत्मा जेल में उसके पास समक्ष सामने आई थी और उसे मजबूर किया था कि वो अपना जुर्म कबूल कर ले, नहीं तो उसे बुरे परिणाम भुगतने होंगे, बहुत बुरे। इसी डर से एलन शौरी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। इस घटना के बाद इससे पुलिस अधिकारियों के कई इंटरव्यू हुए हैं। इनमें उन्होंने माना कि यह दुनिया का पहला ऐसा केस था जिसमें हम कह सकते हैं कि किसी भूत ने इसे सॉल्व किया। शिकागो की पुलिस ने इस केस को तो नाम भी दिया था, वॉइस फ्रॉम द ग्रेव। हाँ, वॉइस फ्रॉम द ग्रेव।